हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरे दोपहर के 12 बजे से शुरू। बाकी आज ना बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कल से बारिश लगातार होती जा रही है। कल तो फिर भी कम थी और कल शाम के 4-5 बजे के बाद ना काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है और सारी रात भर भी बारिश रही। और सुबह से तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई, एक बार की बहुत ही ज़्यादा हुई, मतलब ना बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। बाकी ये है कि फसल के लिए तो बढ़िया हो गई है, पानी देने की अब ज़रूरत भी नहीं है। इस वाले अमरूद में और इस वाले अमरूद में ना नए पत्ते भी आ चुके हैं। बाकी ये वाला अमरूद ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, गुलायम हो गया है। बाकी वो मैं सोच रही कि हमने गलत की, वो टहनी बचा दी ऊपर। चलो कोई बात नहीं, टहनी बचानी पड़ती है, क्योंकि बोलते हैं पेड़ तभी बढ़ता है कि एक टहनी ज़रूर बचानी चाहिए। इसमें भी बचा रखी है। इस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। बाकी मैं सोच रही इन दोनों को ना थोड़ा बाहर भी घुमा लेती हूँ, ये भी अंदर ही अंदर बोर हो गए। आजा आजा रोजी, आजा टोजी, आजा 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 रोजी, आजा 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 टोजी, आजा टोजी, आजा 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 आजा, तभी आएगा दूसरा भी। चलो घूमो, बाहर घूम लो। इस टाइम मैं रोजी और टोजी को बाहर घुमाने की सोच रही थी, लेकिन ना मुझे लग रहा है इनको भी अब बरामदा पसंद आ रहा है। इनका बाहर आने का मन नहीं कर रहा, बार बार अंदर की तरफ भाग रहे। दोपहर का टाइम हो गया है तो मैंने सब्जी और चावल बना लिए हैं। बाकी रोटी बनानी बाकी रह गई, तो आटा गूंद रही थी। उतने में इसके दादाजी आ गए हैं, कहीं कथा करने गए थे। और ये रहे भोग की, तारुस खा रहा है भोग। और भोग खाते खाते ना इसने कुछ इस तरीके से बना दी अपनी शक्ल। ताचो दिखाना किस तरीके से खा रहा है। मैंने अपनी शक्ल ऐसे बना दी, इसने दोनों हाथ से खा रहा है, बिल्कुल जैसे कुछ नहीं खाया होगा सुबह से। कुछ नहीं खाया आपने सुबह से? भूख लग रहा है कि? ओहो, ताशु को किसी ने कुछ नहीं दिया है ना। दोपहर के 1:30 बज गए हैं। बाकी इस टाइम ना मौसम कुछ खुल गया है, देखते हैं शाम के टाइम तक रहता है मौसम, साफ की नहीं रहता। बाकी दोपहर का खाना पीना भी खा लिया है और इस टाइम ना पतिदेव जी हो गए हैं तैयार ड्यूटी जाने के लिए। वैसे तो खैर काफ़ी टाइम है अभी जाने के लिए, लेकिन यही है कि जब मौसम साफ है कि अपने टाइम पे निकल जाएंगे। पतिदेव जी की तैयारी हो गई थी ड्यूटी जाने के, उतने में ना तारुस बाहर आ गया, तो उसको उसकी दादी अंदर ले गए। अगर वो देखते जाते हुए ना तो फिर रोने लग जाता। मैंने अभी रोजी और टोजी को खाना दिया था। आज मैंने दूध और चावल दिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना इनको चावल भी नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि चलो दूध और चावल दे देती हूँ। और इसने जितना खाया बाकी मैंने ऊपर रख लिया था। वो तो शुक्र है कि मैं 2 कदम आगे आ गए, नहीं तो आज बंदा ना मुझ पर झपट गया था। और मुझसे तो डर ही नहीं रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाए। सास जी नहा रहे थे और नहाते नहाते ना उनको बुलाए, उन्होंने सोचा कि सांप आ गया। बाकी देवर जी को बुलाया, तब जाके कहीं वो भागा। इस टाइम भले ही बारिश नहीं हो रही, लेकिन ऊपर जंगल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और 2-3 दिन की और भी बारिश बता रखी है। बाकी देखते हैं होती है कि नहीं होती है। कभी कभी तो ये होता है कि गूगल ही फेल है, क्योंकि बारिश बताई रहती है लेकिन धूप आ जाती है। बाकी धूप आ जाती तो बढ़िया था। 2 दिन की लगातार बारिश से ना काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। तभी बोलते हैं कि धूप तो 1 महीने की सहन हो जाती है, लेकिन बारिश 1 या 2 दिन से ज़्यादा सहन नहीं होती। और तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जिनकी गाय भैंस वगैरह होती है ना उनको दिक्कत आ जाती है। भले हमारा भूस वगैरह अंदर रखे है, पर हरा घास भी जरूरी चाहिए। और इस टाइम ना उसको काट भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिल्ला हो रखा है। तो यहाँ पर ना बकरी आ रखी है और यहाँ से ना हमारा जहरी ये टोजी भौंक रहा, तो रोज ही भौंक रहा था उस पर। अब मैंने सोचा कि बाहर बंदर आ गया है ना। ठीक, शाबाश, ऐसे ही भौंक लिया करो, ठीक है। बड़ा जल्दी जल्दी। स्वेटर मैं घर से लाई थी, जिस दिन इन दोनों को लाए थे इसी पे लपेट के लाए थे। बाकी रास्ते में हमने ना पेटी भी ली थी इनके लिए। और ये तो रुक गई यहाँ पे, मैंने कहा ठंड लग रही होगी। और वो दूसरा पता नहीं कहाँ चला गया। टोजी यहाँ चरपाई के पीछे छिप रखा, इसको यहीं पे अच्छा लग रहा। ये बिल्कुल कहना नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते, कहना डरते भी नहीं है। शाम के 4 बज गए हैं। बाकी अभी तक बारिश रुकी नहीं, दिन में रुकी थी 1-1.5 घंटे पहले। बाकी मैं ना काफ़ी गहरी नींद में सो रखी थी। जिस टाइम बकरी आई, तारुस तो अपनी दादी के साथ ही सो रखा था। तो ये बच्चे 1.5 महीने के हुए और अब इसे ना काफ़ी तेज़ लग गए भौंकने। ये पता लग गया कि घर में कोई ना कोई आ रहा है। बाकी यही सहारा तो होता है डॉगी पालने का। बाकी एक बार ये थोड़ा कुछ बड़े हो गए ना, 2-3 महीने से ऊपर हो गए, तो तब तो बढ़िया हो जाएगा, फिर तो बंदर भी नहीं आएगा घर में। आज ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बाकी अभी शाम की चाय बना ली है मैंने, तो शाम की चाय में ना ये बंद खाएंगे हम। ये पतिदेव जी लाए थे 2-3 दिन पहले, तो मैं सोच रही चलो अभी खा लेते हैं, नहीं तो ये रखे रखे ना ख़राब भी हो जाते हैं अगर इनको ज़्यादा दिन रखेंगे तो।
इनके कमरे में अच्छा खासा टीवी, आजकल ना ससुर जी टीवी लाए और यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों लगाए वो टीवी ऊपर है? किसने बोला ऊपर लगाने के लिए? वहीं रख देते, एक खिड़की में इधर रख लेते, एक टीवी उधर हो जाती। अंदर ही अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बोरियत भी आ गई है, तो उस वजह से क्या है कि मैं इस टाइम में छत में आई घूमने के लिए। बाकी यहाँ पड़ोस में भैया बोले कि हो गया बाहर आने का टाइम, ऊपर वाले ने टाइम दे दिया। बाकी आज है यहाँ पर रिटायरमेंट पार्टी भी किसी की, और ऐसे मौसम भी ना तो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी होगा ना वो भी बेकार ही जाता है। बेकार तो खैर होने के लिए तो हो जाता है, लेकिन ना पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। जो सोचा रहता है ना वो नहीं होता। फिर मुझे तो तारुस के मुंडन की याद आ रही, पिछले साल की 1 साल होने वाले तारुस के मुंडन को भी, और उस टाइम में ना कुछ इस तरीके से था मौसम। और उस दिन तो कितनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी और साथ ही बारिश हुई थी, और ठंडा इतना ज़्यादा हो गया था जैसे नवंबर और दिसंबर का टाइम होता है। जिन लोगों की शादियां कल परसों तक हुई उनका तो बढ़िया रहा, लेकिन जिनके आज काफ़ी लोगों यहाँ मंगल स्नान है, अभी ससुर जी जा रहे हैं कहीं मंगल स्नान करवाने के लिए, और काफ़ी शादियां भी है, जैसे रिटायरमेंट पार्टी है, लोगों ने छोटे मोटे प्रोग्राम रखे रहते हैं, तो ऐसे बारिश में ना होना भी मुश्किल हो जाता है। फिर प्रोग्राम तो जब कर रखे हैं, दिन बाहर निकाल रखा है, वो तो काम करना ही है। बाकी ये है कि सब कुछ मौसम के हाथ में है, कभी कभी धूप भी हो जाती है तो कभी कभी बूंदाबांदी होती है। बाकी इस टाइम सामने चाची और गोबर डाल रहे हैं, तो कल से हमारे ना ऐसे इकट्ठा किया था शाम से, और इस यहाँ डालते हैं खेत में, यहाँ पे तो इनका भी नज़दीक है बढ़िया। बाकी इधर हमारे पड़ोस में चाची हो रहे हैं, इनके खेतों में ना काफ़ी सुंदर सी धनिया हो रखी है, कितनी सुंदर लग रही, क्यारियाँ एकदम वाइट वाइट सी लग रही है। ये वह कद्दू बना लेती हूँ आज। ये कद्दू मैं उस दिन आई थी जिस दिन आई थी यहाँ। बाकी ना 2 प्रकार के किलो में ना, तो ये गोल कद्दू है और ये थोड़ा कैसा था, इससे थोड़ा बड़ा साइज था, मतलब लंबा भी नहीं होता, ये अजीब ही टाइप का होता कुछ। तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों बीज को ना बोने के लिए रख लूँगी। ये वाला कद्दू ना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसमें मीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। और आजकल हमारे यहाँ पहाड़ों में ना इसका डंप बनाया जाता है और डंप खाया जाता है, और सर्दियों में काफ़ी बढ़िया भी होता है ये मेरे देवर के हाल, यहाँ देख लो कमरे का हाल क्या बना रखा, बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति। और मुझे ना यहाँ झाड़ू लगाने का मतलब, मैंने अभी तक जिस दिन से आई लगाई नहीं, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से लगाऊं। तार ही तार कर रखी चारों तरफ। बाकी जो ससुर जी कमरे में टीवी थी वो भी यहाँ ले आए, और देखते तो नहीं जाना नीचे ही है। तो ये तो देखने के लिए कोई आ गया तो देख लेगा थोड़ी सी। कम से कम इस कमरे को तो साफ कर लिया करो। साफ तो है क्या इसमें, दीवार से क्या, यहाँ देखो नीचे क्या कचरा फैला रखा है, तार ही तार कर रखी। छोटी बात है। तो ये वाला झूमर मैंने बनाया था इस कमरे के लिए, बस एक ही यही सज रखा है इस कमरे में। बाकी इन्होंने ना सारी गंदगी कर रखी। और क्या, मैंने सजाया था। कितना अच्छा लग रहा है। रात के 7 बज गए हैं। बाकी मैं और सास जी सोच रही थी रिटायरमेंट पार्टी में जाने की। यहीं गांव में 5 मिनट का पैदल था, लेकिन जाए भी कैसे, ऐसी बारिश में, काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। थोड़ी देर पहले तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मतलब ना ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी आया बह के। सासू जी और देवर जी भी जा रहे हैं पार्टी में, बाकी मुझे नहीं ले जा रही है। वैसे तो खैर बोलेंगी चले जाने की, लेकिन ना मेरी मर्जी नहीं अब जाने की, क्योंकि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बाकी ये कि गाँव की बात है, जाना भी ज़रूरी है। इतना ज़रूरी ऐसे हो दूर का नहीं होता जितना कि पास का होता है नहीं। बाकी ना देवर जी भी हो गए तैयार, तो देवर जी ने मुझे मना किया कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए घर में कद्दू की सब्जी रोटी बना लूँगी। इन्होंने मुझे तो मना कर दिया जाने के लिए, और इनको बोले जाने के लिए, देख लो जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये खाएंगे मटर पनीर और रोजे टोजी है नहीं, इनको ले जाओ फिर, क्यों नहीं जा रहे। रोजी और टोजी को लग गई है भूख। बाकी ना ये काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, तो इनको पहले खाना खिला लेती हूँ। इन बच्चों को शायद भूख लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, और रोने भी लग गए थे। और भूख जब इनको लगती है ना तो ये नीचे पहुँच जाते हैं किचन के पास। बाकी वैसे कोई मतलब नहीं है इनको, तो मैंने इनके लिए एक गर्मा गर्म रोटी बना के और एक दूध का गिलास दे दिया है। बाकी दिन के थोड़े बहुत चावल बच रखे थे, तो अभी ये कि रात भर का गुजारा हो जाएगा इनका। इस टाइम बारिश भी रुक गई है। बाकी ये है ना कि जिन लोगों के घर में कुछ प्रोग्राम है अच्छे से निपट जाएगा। सबसे बड़ा काम क्या होता है, खाने का। बाकी ये तो और काम तो अंदर को हो भी जाता है खाना बनाने का, लेकिन खाना खिलाने का ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस टाइम ना हज़ारों की संख्या में काफ़ी लोग इकट्ठे रहते हैं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।